चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। एक्चुअली कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वज़न उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को उसमें से हटा दें तो वह एक पंख को भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो चुंबकीय होते हैं, जो आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, जो सफल होने के लिए और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। और दूसरे वे लोग होते हैं जिनमें यह चुंबकीय गुण नहीं होता और वे बहुत बड़ी तादाद में हैं। वे डर और शंकाओं से भरे हुए हैं। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? कहीं मेरा पैसा न डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। लेकिन आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं। शर्त यह है कि आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगें। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो क्या आप जवाब देंगे? हो सकता है आप कहें परमाणु ऊर्जा, ब्लैक होल या फिर प्लैनेट्स और अंतरिक्ष यान। नहीं, एक्चुअली ये इनमें से कोई नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है? जवाब आसान है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाए जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। यह आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब आप इसे विकसित करें। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, खोज कर सकते हैं। आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी एक तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है कि वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ काम करती है और आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। आपके अवचेतन मन का एक सिद्धांत है। यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम कर सकता है। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो भाग हैं, चेतन और अवचेतन मन। इसके कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज़्यादातर समय आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज अपनी आदतन सोच पर आधारित होता है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो आपको अंगूर मिल सकते हैं क्या? अगर आप कटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो क्या आप अंजीर की फसल काट सकते हैं? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह परिस्थितियाँ आपकी इच्छा के अनुसार आपको मिल सकती हैं। आप चारों तरफ देखें। आप चाहे जहाँ रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज़्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें यह एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है।
अधिकांश महान वैज्ञानिक, कलाकार, कवि, गायक, लेखक, इन सभी को अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार एक ग्रेट सिंगर एनरिको कैरुसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई लकवा मार गया हो या वो बेकार हो गए हों। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे। चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों लोगों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा कैरियर ख़त्म हो गया। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े। तभी अचानक वे रुके और वे चिल्लाए, छोटे मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़ा मैं से कैरुसो का मतलब उनके अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वो चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं अब गाने वाला है। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। आपने अब तक जो सीखा है उससे आप समझ सकते हैं कि कैरुसो मस्तिष्क के 2 स्तरों को समझते थे। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया। यह आपके विचारों और प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन, जिसको उन्होंने छोटा मैं कहा, डर, चिंता और तनाव से भरा होता है, तब आपका अवचेतन मन, जिसको उन्होंने बड़ा मैं कहा, वह नकारात्मक भाव प्रवाहित करता है। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान गायक की तरह ही उस पर अमल कर सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम यहाँ दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। दोनों की कार्यविधि का बड़ा अंतर है। चेतन मन समुद्री जहाज का कैप्टन है। वह जहाज को दिशा देता है, इंजन रूम में लोगों को आदेश देता है और सभी इंजन रूम में बैठे लोगों को उनके आदेश का पालन करना होता है। इंजन रूम के लोग कैप्टन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वही बॉस है। कैप्टन अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमान के आधार पर आदेश देता है। आपका अवचेतन मन चुपचाप एक छोटे बच्चे की तरह उन आदेशों को मान लेता है। आपके उन आदेशों पर कोई सवाल नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद से बार बार कहें, मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है और वह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी भी पैसे न रहें। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मेरे पास उस कार, छुट्टियों, उस घर के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको यह लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से यह परिस्थितियाँ खुद ही निर्मित की हैं। आगे डॉक्टर जोसेफ मुर्फी लिखते हैं, कुछ महीने पहले मुझे रूथ ए नामक महिला का पत्र मिला जिसने मेरे भाषण सुने थे। उसने लिखा था
कि मैं 75 साल की विधवा हूँ, मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले रहे और मैं अकेली रह रही थी। सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा कि बार बार दोहराने से, विश्वास रखने से और उम्मीद के ज़रिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझे प्यार करता है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण और आध्यात्मिक मानसिकता वाला है, मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन यह बात दोहराती रही। एक दिन बाहर वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई और वे बहुत ही दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। ऐसा लग रहा था वो मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा और इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतने करीब ले आई। याद रखिए, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी न करें। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। यह वह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे न रहें, यह काम करने की क्षमता न रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। आपके विचारों को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। तो यहाँ पर चैप्टर 1 का अंत होता है और फिर अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगी चैप्टर 2 के साथ, जिसका नाम है आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है।